नमस्कार, न्यूज तड़का में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हरुण सैयद। हजरत टीपू सुल्तान की आज जयंती के अवसर पर एक व्याख्याता एडवोकेट लारा शेख और एक सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल समद शेख आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। किस तरह से योगदान रहा हजरत टीपू सुल्तान राजा का, देखना ना भूलिए हमारे इस भाग में। शेर हिंद हजरत टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। आज भारत के महान योद्धा, प्रथम क्रांतिकारी, प्रथम शहीद हजरत टीपू सुल्तान की जन्मतिथि है। बड़े पैमाने पर भारत में इसे मनाया जा रहा है। आप सभी को शुभकामनाएं। इतिहास के पन्नों पर आपने हर शासक को देखा होगा कि भारत के दक्षिण भारत से आने वाले मैसूर के शासक हजरत टीपू सुल्तान ये प्रथम शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों का, उनके ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया था। उनको ये प्रेरणा हैदर अली से मिली थी। हैदर अली उनके वालिद थे और वो टीपू के संस्थान के, शहीद के संस्थान के प्रथम शासक थे। इनका शासन अंडमान निकोबार तक चला गया था। प्रथम शासक के ये अंतराल में उन्होंने बहुत ज्यादा प्रजा पर अपनी विकसित प्रणाली को प्रयोग किया था। भारत के ये प्रथम शासक थे जिन्होंने किसान को प्रथम प्राधान्यता दी थी, किसानों के गन्नों को प्राधान्य दिया था और खेती में सुधारना की थी। प्रथम शासक ने लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर का भी निर्माण किया था जो फ्रांस की टेक्नोलॉजी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन द्वारा चलाए जाने वाले भारत के पूरे शासन में ये पहली बार महसूस किया गया कि ये जो बादशाहत करने वाला राजा है वो ये रॉकेट लॉन्चर कहां से लाता है, तो फ्रांस का है। अपनी विद्वत्ता, अपनी शालीनता और अपने विकासाभिमुख शासन के द्वारा उन्होंने सभी का दिल जीता था। उन्होंने कभी भी प्रजा में भेदभाव नहीं किया था। वे बेहद सौम्य और बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के थे। खुद की उनकी पढ़ाई फारसी से हुई थी, कानड़ी से हुई थी, अंग्रेजी उन्होंने आती थी। कोई भी राजा अपनी प्रजा की भाषाओं को जानना, पहचानना और सिखाना चाहता है, ठीक उसी तरह से उन्होंने शासन किया था। मैसूर के शासक मागास प्रवर्ग के विकास में भी योगदान रखते थे। अपने शासन प्रणाली में सभी खुश हो ऐसी भी अपनी भावना रखते थे। श्रीरंगपट्टनम में राज्य करने वाले इस राजा ने कई मंदिरों की मदद की थी। उन्होंने सभी की मदद की थी, सभी को विकसित किया था। लेकिन ये मामला पूरा विकसित होने तक नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पूरे भारत पर आक्रमण हुआ था, सिर्फ मैसूर का संस्थान बचा था। तो उन्होंने 3 बार, मैसूर ने 3 बार अंग्रेजों को हराया था। ये बहुत बड़ी जलन, कुंठन उनके दिल में थी। तो अंग्रेजों ने उन्हें बड़े ही शातिर तरीके से आखिरी युद्ध में शहीद कर दिया। आखिरी युद्ध की शहादत में एक मुस्लिम ने और एक गैर ने उनका, अंग्रेजों का साथ दिया और ये पड़ाव हो गया। लेकिन हजरत का एक कहना पूरी दुनिया में मशहूर हो गया कि 100 सालाना जिंदगी से बेहतर है गिदड़ की जिंदगी से बेहतर है एक दिन की शेर की जिंदगी। इस तरीके से उनकी शहादत पूरे देश में आम है। भारत के संविधान के पन्ने पर उनका नाम है। भारत के प्रथम मिसाइल मैन थे जिन्होंने रॉकेट का लॉन्चर किया था। और आज भी अगर आप तहखानों में ढूंढोगे कश्मीर, इसके जम्मू से लेकर के अपने मैसूर तक, उनके लॉन्चर के कुछ पार्ट्स मिलेंगे। आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में उनके पूरे किस्से को लिखा जाता है। लेकिन बेखौफ होकर ये कहना चाहिए कि उनके इतिहास को मिटाया जा रहा है। उनके इतिहास को बनाए रखना, उनके इतिहास का आगे ले जाना देश के लिए जरूरी है। क्योंकि भारत को बचाने में कौन कौन सी शक्तियां, कौन से प्रजाओं ने, राजाओं ने मेहनत ली है, उनमें से शहीद आजम के बाद, ये तो शहीद आजम का इतिहास तो ब्रिटिश के आगाज के बाद हुआ था, लेकिन ब्रिटिशर्स को लड़ने वाले एकमात्र ये भारत के योद्धा थे। उनको श्रीरंगपट्टनम के लड़ाई में बड़े ही शातिर तरीके से मारा गया। 1.5 दिन तक युद्ध चला और आखिरी में ये पहला राजा था जो प्रजा के सैन्यों के साथ लड़ता था, युद्ध के मैदान में खुद सिपाही की तरह लड़ता था। इसलिए वो शहीद हो गए और उनको कूटनीति का शिकार होना पड़ा। कूटनीति भी ऐसी कि अपनों ने ही उन्हें साथ दिया। कूटनीति में वहां पे मुसलमानों ने साथ दिया और मुसलमानों को किले को बिल्कुल ऐसा तोड़ा गया जहां पे खाना खाते खाते हजरत को उठना पड़ा और खाने के बाद, खाने से फारिग होने से पहले युद्ध के मैदान में जाकर ये शहादत देने वाला भारत का पहला शहीद है जिनको नमन होना चाहिए। लेकिन कुछ बातें हैं जो लोग दबाते हैं, दफनाते हैं। उनके दफनाने से ही महापुरुषों का नुकसान होता है। महापुरुषों के योद्धाओं को, युद्ध नीति को भूलना भारत का नुकसान इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या थी,
तो आज भी पढ़ना चाहिए। पढ़ना लिखना क्या था ये भी पढ़ना चाहिए। शुगर फैक्ट्री अगर आप देखेंगे वहां के आम, तो वो उस जमाने के तंत्रज्ञान की पहचान है। भारत के मुसलमानों के शासन को, इसके शासन को, उसके शासन को ऐसा एक नजरिया नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक नजरिए का शासक कभी भी कामयाब नहीं होता। भारत का पहला शासक था जो सेकुलर था सभी की। उनके प्रधानमंत्री कौन थे, उनके मंत्रिमंडल का विस्तार क्या था, ये भी देखिए। इसलिए टीपू सुल्तान महज उन 50 साल की जिंदगी जिए, लेकिन बहुत बेहतर बहादुरी के साथ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले मतलब अंग्रेजों का मुकाबला किया। बाकी संस्थान अंग्रेजों के साथ थे, बाकी संस्थान अंग्रेजों की मदद करते थे, लेकिन हजरत टीपू सुल्तान ने कभी भी शहादत को कबूल किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने अपने सर को नहीं झुकाया। इसलिए उनके वंशज आज बहुत बेहद संगीन हालात में जी रहे हैं। देखिए उस वक्त जो उनके शहादत के बाद उनके जो कबीले के लोग थे, संस्थान के लोग थे, उनको ट्रांजिट कैंप में कलकत्ता में भेजा गया। वो ट्रांजिट कैंप मतलब निर्वासित छावनी, निर्वासितों की छावनी। उनको आज भी घर नहीं है। उनके वंशजों को आज भी दूसरों के घर बर्तन मांझकर या तो रिक्शा चला करके अपनी जिंदगी जीना पड़ता है। भारत का पहला शहीद है जिनके संसार में बाद में उनके बाद बहुत बेहद खतरनाक जिंदगियों से उनको गुजरना पड़ रहा है। मामूली सी पेंशन है, 2500 रुपए पेंशन पे उनको गुजारा करना पड़ता है। ये भी हमारे लिए शर्म की बात है। जिंदा है शहादत तब तक जिंदा है, और शहादत के बाद अगर वीराना है ये महफिल, तो फिर ये भारत के लिए दुश्वार है, अच्छी बात नहीं है। भारत के इस प्रथम शहीद को फिर से सलाम है। आपने इसको इतिहास को जगाना चाहिए, इतिहास को जिंदा रखना चाहिए। कभी जाओ श्रीरंगपट्टनम के उस जहाद की जगह पर जहां पर शहादत ही शहादत मिलेगी। जाओ कभी ब्रिटिश म्यूजियम में, वहां पे टीपू सुल्तान की बहादुरी के नक्शे मिलेंगे। इस शहादत को जगाओ, इस वीरांगना को जगाओ, इसको ताकत दो, तभी तुम आगे चल करके भारत के गौरवशाली इतिहास को लिख सकोगे। जय हिंद। सर्व भारतीयांना शेर हिंद टिपू सुलतान जयंतीच्या निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। भारतीय रॉकेटचा पहिला योद्धा जो शेर हिंद शहीद टिपू सुलतान ज्यांनी आपल्या मुलांना आपल्या राज्य शासनामध्ये गिरवी ठेवलं, असे शेर हिंद शहीद टिपू सुलतान ज्यांनी जगाच्या नकाशावरती ब्रिटिश शासनाच्या विरोधात लढा दिला, आणि त्या लढ्यामध्ये जो एकमेव असा सेनापती की त्यांनी हैदर अली जे सैनिक म्हणून होते त्यांना त्यांच्या मुलाला घडवलं, आणि शेर टिपू सुलतान हे त्यांना आपल्या जीवनामध्ये वेगवेगळ्या मार्गाने आपल्या धैर्यानं एक धाडसी नेतृत्व निर्माण केलं। सैन्य दलासोबत स्वतः लढणारा एकमेव वीर होता, ज्यांनी की आपल्या या भारतामध्ये मंदिर बनवण्याची जी निर्मिती केली, असे टिपू सुलतान होते। त्यांचा इतिहास हा खरा इतिहासकारांना तो जगासमोर आणला नाही, पण आजच्या नवतरुणांना, युवकांना त्यांचा खरा इतिहास माहिती होण्याची गरज आहे। म्हणून आज देशभरामध्ये सर्वत्र जी जयंती त्यांची साजरी होत आहे, त्याचं एकमेव कारण म्हणजे त्यांचा इतिहास आहे, आणि तो इतिहास कोणीही विसरू शकत नाही। त्यांचे आज नमाज पठणचं जो कार्य होतं, मस्जिदमध्ये जेव्हा त्यांना पदार्पण करायचे तर पाठीमागल्या दरवाजाने यायचे, कारण त्यांच्यासाठी कोणी नमन करणारे किंवा त्यांच्यासमोर असं नमन करणारे राहू नये किंवा त्यांच्या असे नजरेस पडू नये, असे शेर हिंद टिपू सुलतान होते। कधीही त्यांचे नमाज ज्यावेळेस त्यांचे वडील त्यांच्या आईने स्वतः बगर वजू ज्याला म्हणतो, वजू केल्याशिवाय त्यांना दूध पाजत नव्हते, आणि वडील हे स्वतः वजूच्या स्थितीत असताना टिपू सुलतानना जवळ घ्यायचे। असा हा वीर होता। ज्या वीरांचं आज कितीकही जगामध्ये तो इतिहास जरी नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, तरी ब्रिटिशच्या ग्रंथालयामध्ये जा, ते सैन्य होते त्या ब्रिटिशच्या ग्रंथालयामध्ये आजही संग्रहात ते आहे, ठेवलेलं आहे। कारण शूरवीर शेर हिंद शहीद टिपू सुलतान यांच्याविषयी जेवढं काही आज देशामध्ये युवकांना, नवतरुणांना आम्ही सांगू किंवा आम्हाला दाखवण्याचा इतिहासकारांनी जो प्रयत्न केलेला आहे, तो खऱ्या अर्थाने शेर हिंद टिपू सुलतान हे एक कसे वीर होते। त्यांचं 3 वेळा त्यांचं इंग्रजाने जे हल्ला केला, युद्ध झाले, त्यावेळेस त्यांना स्वतः जिंकले, आणि ते सैन्यासोबत राहायचे। कधी प्रजेला त्यांनी उपाशीपोटी राहू दिले नाही। प्रजेची त्यांनी
स्वतः ते स्वतः काळजी घ्यायचे. पण ज्यावेळेस त्यांचेही हस्तक जे होते, ज्यांच्यावर विश्वास होता, त्यांच्याकडूनच त्यांचा शेवटच्या क्षणी घात झाला. आणि त्या क्षणी ज्यावेळेस त्यांना असा निरोप आला की आपल्याकडनं जे किल्ल्यामध्ये जे आहे ते इंग्रज घुसलेले आहेत, तेव्हा एक प्रयत्न केला की जो गेट होता त्या दरवाजाला उघडण्याचा प्रयत्न केला. पण जे गद्दार होते त्या गद्दारानं परत दार लावून घेतलं. आणि त्या ठिकाणी अशा स्थितीमध्ये सुद्धा त्यांनी गद्दाराकडून त्यांचं नुकसान झालं. आणि जेवणाला बसले होते त्याच वेळेस त्यांना जे असा वार झाला आणि त्यावेळेस ते शहीद झाले. त्या शहीद झाल्याच्या नंतर इंग्रजांना असं वाटलं की नाही, कुणाची अशी हिंमत झाली नाही, कारण त्यांच्याकडे जाण्या एवढं त्यांच्याकडे धैर्यच नव्हतं की ते त्यांच्यापर्यंत जाऊ शकले होते. पण असा हा त्यावेळेस त्यांना म्हटलेलं आहे, त्याचं एक वाक्य आहे, 100 साल की जिंदगी से बेहतर एक जिंदगी शेर की जिंदगी जीना बेहतर आहे. असे हे शेर हे टिपू सुलतान यांचं योगदान, यांचं देशासाठी केलेलं बलिदान आणि त्यांचं कर्तव्य, त्यांचं नेतृत्व प्रत्येक क्षेत्राशी त्यांचं निगडीत होतं. हे आजच्या युवकांनी लक्षात घेण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे. आणि तोच इतिहास युवकांनी घेऊन, त्यांचा आदर्श घेऊन, त्यांचे विचार घेऊन आज युवकांनी एक नवचैतन्य त्यांच्या विचाराशी निगडीत राहणे गरजेचं आहे. हे आजच्या त्यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं हा युवकांना संदेश आहे. जय हिंद, जय भारत.